Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Ahmed Nasar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज कॉलेज सीरीज 2 हमारा आर्टिकल है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड। तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्डिहाइड क्या होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें फार्माइल ग्रुप क्या होता है? फार्माइल ग्रुप होता है C+OH, जिनमें फार्माइल ग्रुप अटैच हो विद हाइड्रोजन, विद एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और विद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पार्ट। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को अल्डिहाइड कहते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच फार्माइल group is attached with hydrogen or aliphatic or aromatic part are called aldehyde। उनको हम अल्डिहाइड कहते हैं। अल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप होता है C+OH। जनरल फार्मूला अल्डिहाइड का होता है RC+OH। यहां पे जो R है ये R हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये R एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, ये R एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है। अब अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है CnH2n+O, यानी जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके डबल और एक ऑक्सीजन। अल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शन ग्रुप आइसोमर हैं, यानी जब आपका 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो तो ये अल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। जब आपके पास 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो तो ये अल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। अल्डिहाइड एंड कीटोन एक दूसरे के क्या हैं? फंक्शन ग्रुप आइसोमर हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का कॉमन सिस्टम के अंदर नॉमेनक्लेचर क्या होता है? कॉमन सिस्टम। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड में हम बात करते हैं कॉमन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, सबसे छोटा अल्डिहाइड 1 कार्बन वाला होता है। सबसे छोटा अल्डिहाइड होता है HC+OH। अल्डिहाइड के कॉमन नेम करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव किए गए हैं। क्या मतलब? एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है फार्मिक एसिड। एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसे कहते हैं फार्मिक एसिड। एक एसिड को हटाना है, इसका नाम होता है फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड के एक एसिड को हटाकर अल्डिहाइड लगा देना है, फॉर्मल्डिहाइड। यानी एक कार्बन वाले अल्डिहाइड का कॉमन नेम होगा फॉर्मल्डिहाइड। ये करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम से हमने डिराइव किया। अब डियर स्टूडेंट, 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड होता है CH3C+OH। 2 कार्बन वाले अल्डिहाइड का कॉमन नेम होता है एसीटल्डिहाइड। क्यों? 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होता है कॉमन सिस्टम में एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के एक एसिड को हटाना है, अल्डिहाइड ऐड कर देना है, तो नाम बनेगा एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड नाम बना इसका एसीटल्डिहाइड। 2 कार्बन वाले अल्डिहाइड का कॉमन नेम स्टूडेंट। अब बात करते हैं अगर 2 से ज्यादा कार्बन हो फिर अल्डिहाइड को कॉमन सिस्टम में कैसे नाम देते हैं? लेट्स सपोज स्टूडेंट IFCH3 CH2 C+OH। 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन सिस्टम में नाम देते हैं प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड का एक एसिड आपने हटाना है, प्रोपियोनिक एसिड के एक एसिड को हटा के अल्डिहाइड आपने ऐड कर देना है, तो नाम बनेगा प्रोपियोनिक। एक एसिड को आपने हटा देना है, प्रोपियोन, आगे अल्डिहाइड लगा देना, अल्डिहाइड, प्रोपियोन अल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम बन जाएगा। अब स्टूडेंट याद रखिएगा,
हमारे पास जब कभी भी कॉमन सिस्टम में अल्डिहाइड पे कोई सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसको भी नाम दिया जा सकता है चंद सिंपल कंपाउंड को। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक दो एग्जांपलें एक्सप्लेन करता हूं। जब मेरे पास 4 कार्बन वाला अल्डिहाइड होगा, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टूडेंट नाम हम दिया करते थे ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड नाम देते थे। ब्यूटारिक एसिड के एक एसिड को उठा देना है, ब्यूटारिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होता था। इस एक एसिड को हटा देना है, अल्डिहाइड लगा देना है, ब्यूटरल्डिहाइड नाम बन जाएगा। ब्यूटरल्डिहाइड इसका नाम बनेगा। यानी 4 कार्बन वाले अल्डिहाइड का कॉमन नेम होगा ब्यूटरल्डिहाइड। अब स्टूडेंट अगर सब्स्टिट्यूट आ जाए तो आपने क्या करना है कॉमन सिस्टम के अंदर, याद रखिएगा कॉमन सिस्टम चंद सिंपल कंपाउंड को नाम दे सकता है, हर एक कंपाउंड को नाम नहीं दे सकता। कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड को, लंबी चौड़ी चेन को नाम नहीं दे सकता। अब कॉमन सिस्टम में थोड़ा सा आपके लिए मैं और एलोबरेट करता हूं। लेट्स सपोज स्टूडेंट मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये मेरे पास कंपाउंड है, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट आ चुका है। अब हम इसको कैसे नाम देंगे, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका हम नाम देने के लिए सबसे पहले लंबी चेन सेलेक्ट कर लेंगे, वो हो जाएगी पेरेंट चेन। अब इसमें नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग 1 2 3 से नहीं करते कॉमन सिस्टम में। कॉमन सिस्टम में नंबरिंग करते हैं अल्फा बीटा गामा, इस तरह नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग उस कार्बन से करेंगे जिसके साथ फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन अटैच हो, यानी यहां से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे। ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा गामा। अब स्टूडेंट देखते हैं कि बीटा पे आपका CH3 है, मिथाइल है, तो नाम देंगे बीटा मिथाइल। अब स्टूडेंट नाम में याद रखना सारे कार्बन को काउंट करेंगे। नंबरिंग हमने इस पे नहीं की, लेकिन नेम में इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 कार्बन वाले अल्डिहाइड का जो कॉमन नेम है वो लगा देंगे। ब्यूटारिक एसिड्स है, ब्यूटरल्डिहाइड, ब्यूटारिक एसिड के एक एसिड को हटा के आपने अल्डिहाइड लगा देना है, तो नाम बनेगा ब्यूटरल्डिहाइड। ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा जी। अगर स्टूडेंट मेरे पास एक और कंपाउंड हो, उसकी कुछ इस तरह की तरतीब हो, लाइक ऐसी बात हो CH3 CH2Cl CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये मेरे पास कंपाउंड हो और मैं इसको नाम देना चाहूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले उस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी जिसके साथ फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन अटैच हो। अब देखें, इसको हम नंबरिंग नहीं करेंगे, यहां से करेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। बीटा पे Cl है तो नाम बनेगा बीटा क्लोरो। नाम क्या बनेगा? बीटा क्लोरो। उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे? तमाम कार्बन को गिनेंगे 1 2 3 कार्बन वाले अल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या होता था? प्रोपियोनिक एसिड। एक एसिड को हटा देना, अल्डिहाइड ऐड कर देना, प्रोपियोनल्डिहाइड। प्रोपियोनल्डिहाइड इसका नाम होगा बीटा क्लोरो प्रोपियोनल्डिहाइड। प्रोपियोनल्डिहाइड इस कंपाउंड का हमारे पास स्टूडेंट नाम हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हैं? ये अल्डिहाइड के कॉमन नेम थे। स्टूडेंट मैं फिर रिपीट कर देता हूं, अल्डिहाइड के जो कॉमन नेम होंगे वो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम से डिराइव करेंगे। एक कार्बन वाले अल्डिहाइड का नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड, 2 कार्बन वाले अल्डिहाइड का नाम होगा एसिटल्डिहाइड, 3 कार्बन वाले अल्डिहाइड का नाम होगा प्रोपियोनल्डिहाइड, 4 कार्बन वाले अल्डिहाइड का नाम होगा ब्यूटारिक एसिड्स है। एक एसिड उठा देना, अल्डिहाइड लगा देना, ब्यूटारल्डिहाइड। तो ये थे व्हाट कॉमन नेम ऑफ अल्डिहाइड। स्टूडेंट आईयूपैक नेम जानने से पहले, आईयूपैक नेम्स पे जाने से पहले
अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, केमिस्ट्री सुपर किंग को आप सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आप केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट पाएंगे। देखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। स्टूडेंट, IUPAC नेम सर्टन रूल पे डिपेंड करता है। अब मेरे पास एक कंपाउंड है, मैं इसको IUPAC मेथड से नाम देना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी होगी। वो लंबी चेन सेलेक्ट करनी होगी एज ए पेरेंट चेन जिसमें एल्डिहाइड वाला कार्बन शामिल हो जाए। 1 2 3 एक चेन है, 1 2 3 4 दूसरी चेन है। तो स्टूडेंट ये मेरे पास हो जाएगी पेरेंट चेन जिसमें एल्डिहाइड वाला कार्बन शामिल हो जाए। रूल नंबर 2, नंबरिंग इज स्टार्टेड डायरेक्ट फ्रॉम द कार्बन ऑफ एल्डिहाइड। यही वजह है कि एल्डिहाइड में पोजीशन आइसोमरिज्म नहीं होती, चूंकि एल्डिहाइड का कार्बन हमेशा नंबर 1 पे होगा। तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एल्डिहाइड वाले कार्बन से, 1 2 3 एंड 4। डियर स्टूडेंट, तीसरा रूल पुराना रूल है। अब दूसरे कार्बन पे एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट को नाम देंगे अल्काइल। एक कार्बन है तो मीथाइल, इसकी पोजीशन मेंशन करेंगे, कहां पे है, 2 पे है, तो नाम होगा 2 मीथाइल। अगर स्टूडेंट आप मेरे न्यू व्यूअर हैं या न्यू सब्सक्राइबर हैं, नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन से लेकर यहां तक एल्डिहाइड तक, यानी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, साइक्लोअल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ईथर, अल्कोहल, थायोल, कीटोन, ये सारी डिटेल मौजूद हैं। आप प्लेलिस्ट में नॉमेनक्लेचर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से आप ये सारी वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब सब्स्टिट्यूएंट को नाम देंगे अल्काइल, कहां पे है, दूसरे कार्बन पे है, तो मैं नाम दूंगा 2 मीथाइल, 2 मीथाइल। अब पेरेंट चेन को कैसे नाम देना है, एल्डिहाइड के केस में पेरेंट चेन को नाम देना होता है अल्केन लिखना, अल्केन का ई हटाना, ई हटा के आपने ऐड कर देना अल, यानी अल्का नल, अल्का नल। अल का मतलब जितने कार्बन एटम हैं, 4 कार्बन एटम है, तो ब्यूटानल, अल्का नल पेरेंट चेन को नाम देना है 2 मीथाइल ब्यूटानल। इस कंपाउंड का स्टूडेंट क्या हो गया, नाम हो गया जी 2 मीथाइल ब्यूटानाइल। आई हैव अनदर कंपाउंड, मेरे पास एक और कंपाउंड है। अब स्टूडेंट देखना, मेरे पास कंपाउंड है, इसको मैंने IUPAC मेथड से नाम देना है। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब मेरे पास 2 चेन पेरेंट चेन के लिए कंपीट कर रही हैं। 2 चेन में कार्बन एटम की तादाद स्टूडेंट बराबर है। जब 2 चेन पेरेंट चेन के लिए कंपीट करें तो फिर क्या करना, उस चेन को सिलेक्ट करना जिस पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। अगर स्टूडेंट मैं इस चेन को सिलेक्ट करता हूं 1 2 3 4 5 6, इसको सिलेक्ट करता हूं, इस पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट यहां से देखेंगे जो इसके साथ अटैच है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। अगर मैं इस चेन को सिलेक्ट करता हूं, 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, तो मुझे ये चेन सिलेक्ट करनी है एज ए पेरेंट चेन। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एल्डिहाइड वाले कार्बन से, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब स्टूडेंट तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल ये है कि सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना है। ये 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे 2 को ईथ कहते हैं, अल्काइल। 2 वाली सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा ईथाइल, 1 वाली का नाम होगा मीथाइल। अगर 2 1 1 वाली हैं तो ये नहीं कहेंगे मिथाइल मिथाइल, बल्कि दोनों की पोजीशन मेंशन करके डाई मिथाइल कहेंगे। अब देखें ये कहां पे है, 4th पे है, तो मुझे लगाना पड़ेगा 4 इथाइल। अब स्टूडेंट एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट 5 पे और एक कार्बन वाला फिर 5 पे है। अब मैं ऐसे नहीं लिखूंगा 5 मिथाइल मिथाइल, ऐसा भी नहीं लिखूंगा 5 डाई मिथाइल, दोनों की पोजीशन मेंशन करूंगा। एक B5 पे है, दूसरा B5 पे है, तो मुझे लिखना होगा 5 5। 2 हैं डाई, एक एक कार्बन वाले मिथाइल, यानी 5 5 डाई मिथाइल, 4 इथाइल 5 5 डाई मिथाइल,
अब स्टूडेंट उसके बाद मुझे क्या करना, उसके बाद मुझे पेरेंट चेन का नाम देना है। पेरेंट चेन का नाम देना है अल्केन लिखना, अल्केन का ई हटा के अल ऐड कर देना, अल का नल, 6 कार्बन है तो स्टूडेंट नाम होगा हेक्सानल, नाम होगा हेक्सानल। तो ये इस कंपाउंड का मेरे पास आयुपैक नाम हो गया स्टूडेंट। और एग्जांपलों पे बात करता हूं जी। लेट्स सपोज वी हैव अनदर एग्जांपल, हमारे पास एक और एग्जांपल है स्टूडेंट। याद रखना बाद दफा हम लंबी लंबी एग्जांपलें सॉल्व करते रहते हैं और सिंपल या सिंपलेस्ट को हम नाम नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल मेरे पास है HC डबल बॉन्ड OH, ये बाद दफा ऐसे भी लिखा होता है HCHO, ऐसे भी लिखा होता है। अब इसका नाम क्या आयुपैक, फॉर्मल्डिहाइड? नो, वो तो कॉमन नेम है। आयुपैक नेम क्या होगा, अल्कानल, 1 कार्बन है तो नाम होगा मीथानल, मीथानल स्टूडेंट मेरे पास नाम होगा मीथानल। अब अगर मेरे पास 2 कार्बन हो CH3C डबल बॉन्ड OH, अब कॉमन सिस्टम में इसका नाम था, क्या नाम था, एसीटल्डिहाइड, लेकिन ये आयुपैक पूछा हुआ है तो नाम होगा इथानल, अल्कानल, उसके हिसाब से इसका नाम होगा इथानल। 3 कार्बन वाले का नाम होगा प्रोपानल, 4 वाले का नाम होगा ब्यूटानल। एक और पे स्टूडेंट में प्रैक्टिस करते हैं, एक और एग्जांपल देखते स्टूडेंट। मेरे पास एक और एग्जांपल है CH3 CH2 CH CH3 C CH3 CH2 CH3 CHO, बाद दफा ऐसे भी लिखा होता है CHO। याद रखना इसमें अल्कोहल और एल्डिहाइड में फर्क क्या होता है कि जब अल्कोहल OH लगा होता है कार्बन के साथ तो उस कार्बन के साथ कुछ और हाइड्रोजन या कार्बन भी अटैच होंगे, जबकि एल्डिहाइड का जब CHO होता है तो इसमें इस कार्बन के साथ कोई और हाइड्रोजन या और कार्बन की सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं होंगे, क्योंकि बेसिकली ये C डबल बॉन्ड OH है। तो स्टूडेंट सबसे पहले वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें एल्डिहाइड वाला कार्बन क्या हो जाए, शामिल हो जाए। तो ये मेरे पास पेरेंट चेन हो जाएगी। क्यों ये पेरेंट चेन हो जाएगी, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4, तो ये लंबी चेन थी। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट कार्बन ऑफ एल्डिहाइड से, तो स्टूडेंट आएगा 1 2 3 4 एंड 5, नंबरिंग कर ली। तीसरा रूल क्या है कि जितने भी पेरेंट चेन के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं उनको नाम देना है अल्काइल, उनकी पोजीशन मेंशन करके अल्फाबेटिकल आर्डर के ऊपर। अब स्टूडेंट मेरे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक 2 कार्बन वाला और 2 1 1 कार्बन वाले हैं। 2 को ईथ कहते हैं, 1 को मीथ कहते हैं। तो इसको हम पहले नाम देंगे, इसी की पोजीशन मेंशन करेंगे, कहां पे है, 2 पे है, तो हम नाम देंगे 2 इथाइल, 2 इथाइल। उसके बाद 1 कार्बन वाले 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक 2 पे और एक 3 पे है, दोनों की पोजीशन मेंशन करेंगे 2 3 डाई मिथाइल, डाई का मतलब 2, मीथ 1 1 कार्बन वाली ब्रांच, 2 3 डाई मिथाइल। अब स्टूडेंट पेरेंट चेन को नाम देंगे अल्कानल, तो 5 कार्बन है, नाम होगा पेंटानल। तो ये इस कंपाउंड का नाम है, क्या नाम है इस कंपाउंड का, 2 इथाइल 2 3 डाइमिथाइल पेंटानल। नेक्स्ट एग्जांपल में बात करता हूं जी। मेरे पास ये कंपाउंड है, मैं इसको नाम देना चाहता हूं अकॉर्डिंग टू आयुपैक सिस्टम। तो स्टूडेंट सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यह करना पड़ेगा कि वो लंबी चेन सेलेक्ट करनी होगी जिसमें एल्डिहाइड वाला कार्बन क्या हो जाए, शामिल हो जाए। तो स्टूडेंट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 ये हो जाएगी मेरी पेरेंट चेन। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एल्डिहाइड वाले कार्बन से, 1 2 3 4 5 6 7। अब स्टूडेंट तीसरा रूल क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना अल्काइल, मेंशनिंग देयर पोजीशन अल्फाबेटिकल आर्डर। कहां पे स्टूडेंट, 3 पे है, ये कहां पे है, 5 पे है। 3 पे 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है, 5 पे 1 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है। तो 2 को ईथ कहते हैं, 1 को मीथ कहते हैं। ई पहले आते हैं बाद में आते हैं, तो
तो 2 वाले को पहले नाम देंगे, तो क्या नाम होगा 3 इथाइल। उसके बाद कहां पे है 5 पे है 3 इथाइल 5 मीथाइल, 3 इथाइल 5 मीथाइल। उसके बाद पेरेंट चेन को नाम देना है अल्कानल, तो स्टूडेंट 7 कार्बन है, नाम होगा हेप्टानल, हेप्टानल, हेप्टानल 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टानल इस कंपाउंड का नाम होगा जी। तो ये थे स्टूडेंट चंद एग्जाम्पल हैं। अब कुछ मोर रूल पे बात करता हूं। अगर स्टूडेंट 2 अल्डिहाइड एक ही चेन के अंदर आ जाए फिर क्या करना, सबसे पहले वो चेन सिलेक्ट करना जिसमें दोनों अल्डिहाइड वाले कार्बन शामिल हो जाएं। अब मेरे पास ये कंपाउंड है 1 2 3 4, इसको मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता, 1 2 3 4 इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। नंबर 1 स्टार्ट हम करते थे डायरेक्ट अल्डिहाइड वाले कार्बन से। अब 2 अल्डिहाइड हैं, ये भी नंबर 1 हो सकता है, ये भी नंबर 1 हो सकता है, तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आए। 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 पे आ रहा है, तो जहां से पहले आ रहा है हम नंबरिंग उधर से करेंगे। इस तरफ से दूसरे पे आ रहा था। तीसरा रूल वही रूल है कि सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना है अल्काइल, उनकी पोजीशन मेंशन करते हुए अल्फाबेटिकल आर्डर पे। एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, कहां पे है दूसरे कार्बन पे है, तो स्टूडेंट नाम बनेगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब क्या होगा 2 मिथाइल, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने पेरेंट चेन को नाम देना है। याद रखना अल्डिहाइड की पोजीशन मेंशन नहीं करनी, 2 भी आए ऑटोमेटिक पता होगा कि एक पहले कार्बन पे और एक लास्ट कार्बन पे है। जब 2 अल्डिहाइड आ जाएं तो पूरा अल्केन लिखना। अब ई रिटेन रहेगा, ई को हटाना नहीं है। अल्केन लिखने के बाद डाइल, अल्केन डाइल। स्टूडेंट मेरी एक वीडियो है कंपोनेंट ऑफ नॉमेनक्लेचर, उसमें बहुत डीप डिटेल मौजूद है कि वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या होता है, वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब देखें स्टूडेंट, मैं क्या करूंगा, अल्केन डाइल, अल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 हैं, तो ब्यूटेन आगे लिखूंगा डाइल। इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन डाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन डाइल। इस कंपाउंड का हमारे पास क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा जी। स्टूडेंट एक और एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, इस पे इसको देखते हैं। मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें 2 अल्डिहाइड हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5। अब हम वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें दोनों अल्डिहाइड आ जाएं, तो ये हो जाएगी हमारी पेरेंट चेन। अगरचे ये छोटी है लेकिन चूंकि इसमें दोनों अल्डिहाइड आ रहे हैं तो हमने ये सिलेक्ट करनी है। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आए, 1 2 एंड 3। अब स्टूडेंट दूसरे कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक 3 वाला है प्रोप, एक 1 वाला है मीथ। एम पहले आता है, पी से, तो उसको पहले नाम देंगे। कहां पे है, दूसरे पे, मीथाइल। सब्स्टिट्यूएंट को अल्काइल ही नाम देंगे, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब ये भी 2 पे है, 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल। अब स्टूडेंट पेरेंट चेन में चूंकि 2 अल्डिहाइड हैं, अल्केन डाइल, पूरा अल्केन लिख के डाइल, तो 3 कार्बन है, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन डाइल, प्रोपेन डाइल। इस कंपाउंड का नाम बना 2 मिथाइल 2 प्रोपाइल प्रोपेन डाइल। स्टूडेंट मेरे पास एक और एग्जांपल है CHO CHO, ये बाद दफा ऐसे भी लिखा होता है। दोनों सिचुएशन में आपको पता होना चाहिए, 2 कार्बन हैं, 2 अल्डिहाइड हैं, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो क्या नाम होना चाहिए। मैंने ऊपर लिखा हुआ है नाम अल्केन डाइल, तो 2 कार्बन है, तो नाम क्या होना चाहिए, अल की जगह 2 कार्बन को ग्रीक में जो कहते हैं वो लगा दें, 2 को ईथ कहते हैं। अल्केन डाइल तो नाम होगा इथेन डाइल, इथेन डाइल, इथेन डाइल इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। इसका कॉमन नेम भी है, इसका कॉमन नेम है ग्लाइक्साल। कॉमन नेम को स्टूडेंट याद करना होता है। एंट्री टेस्ट के जो स्टूडेंट हैं वो अपने पास तमाम कॉमन नेम को एक जगह पे इकट्ठा करें ताकि आपको मेमोराइजेशन में क्या हो, आसानी हो। कुछ मोर रूल पे बात करते हैं। स्टूडेंट अगर
एक ही चेन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड और अल्डिहाइड दोनों आ जाएं। नॉमेनक्लेचर मेरा जब खत्म होगा तो मैं नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड पे 2, 3, 4 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मुख्तलिफ फंक्शन ग्रुप जब इकट्ठे आ जाएं तो उनको कैसे डील किया जाता है वहाँ पे डिटेल में बात करूंगा। लेकिन छोटे से हैंड्स आपको यहाँ पे भी दे देता हूँ। जब मल्टीपल बॉन्ड और अल्डिहाइड एक ही चेन के अंदर आ जाएं तो क्या आपने करना है, तो सबसे पहले वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें अल्डिहाइड भी शामिल हो जाए और मल्टीपल बॉन्ड भी शामिल हो जाए। तो इस चेन के अंदर जब मैं देखता हूं 1 2 3 4 5 1 2 3 4, अगरचे ये चेन छोटी है लेकिन चूंकि रूल ये है कि वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें अल्डिहाइड भी हो और मल्टीपल बॉन्ड भी हो, तो हमने ये चेन सेलेक्ट कर लेनी है। स्टूडेंट नंबरिंग स्टार्ट करनी है डायरेक्ट अल्डिहाइड वाले कार्बन से 1 2 3 4। अब तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल वही पुराना रूल है कि सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना है अल्काइल, उसकी पोजीशन मेंशन करते हुए। तो कहां पे है? तीसरे कार्बन पे 3 अल्काइल। अल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ग्रीक, 2 कार्बन है। अल की जगह ईथ, आगे आयल, 3 इथाइल। अब स्टूडेंट जब मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करनी है। कहां पे है? 1 2 3 पे है, 3। अगर डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन का ई हटा कर लगाएंगे, अल्कीनल, अल्कीनल। अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ अल्काइन का ई हटा कर अल लगाएंगे, अल्काइनल। अब देखें स्टूडेंट यहां पे डबल बॉन्ड है तो मैं नाम दूंगा अल्कीन का ई हटा के अल ऐड कर दूंगा, तो अल्कीनल। लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करूंगा। कहां पे डबल बॉन्ड? 3 पे। अब ब्यूटीनल, ब्यूटीनल, तो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 3 इथाइल 3 ब्यूटीनल, 3 इथाइल 3 ब्यूटीनल। नेक्स्ट आई हैव अ कंपाउंड दैट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें अल्डिहाइड भी आ जाए और मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हो जाएगी मेरी पेरेंट चेन। वो लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें अल्डिहाइड का कार्बन भी आ जाए और मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए। नंबरिंग स्टार्ट करनी है डायरेक्ट अल्डिहाइड वाले कार्बन से 1 2 3 4 5 एंड 6। अब स्टूडेंट क्या है? दो सब्स्टिट्यूट है एक एक कार्बन वाली, दोनों की पोजीशन मेंशन करना। एक भी 4 पे, दूसरा भी 4 पे। 4 4 डाइमिथाइल, 4 4 डाइमिथाइल। अब स्टूडेंट क्या करना? ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को अल्काइन कहते हैं। अल्काइन का ई रिमूव करें, आगे अल ऐड करें तो नाम होगा अल्काइनल। लेकिन अल्काइनल से पहले ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी मेंशन करनी है। अल की जगह कार्बन एटम लगाएंगे, आगे YNL लगा देंगे तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 2 है, 2। उसके बाद 6 कार्बन है, हेक्स, आगे आयन अल, हेक्साइनल। इस कंपाउंड का आयुपैक नाम हो जाएगा जी। स्टूडेंट याद रखना, अगर अल्डिहाइड आपने से किसी हाई प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप के साथ आ जाए तो ये सब्स्टिट्यूएंट में फार्माइल कहलाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट में फार्माइल कहलाएगा। अरोमेटिक अल्डिहाइड के स्पेशल नाम होते हैं जो कि आयुपैक एक्सेप्टेड होते हैं। ऐसे कॉमन नेम होते हैं जो आयुपैक एक्सेप्टेड होते हैं। अगर मेरे पास बेंजीन रिंग हो, बेंजीन रिंग पे लगा हो C डबल बॉन्ड OH, तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम बेंजोइक एसिड से डिराइव हुआ है। बेंजोइक एसिड, एक एसिड हटा दें, अल्डिहाइड लगा दें, बेंजल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा जी। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड इस कंपाउंड का हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट? नाम हो जाएगा जी। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड। अब इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इंशाल्लाह मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम अल्डिहाइड और कीटोन की नेम से स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे और यहां से एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं। ईटा, एम कैट, ई कैट,
नीट, IIT, जी और नीट वगैरह में जो एमसीक्यूज आते हैं वो किस तरह इन 2 क्लासेस आएंगे वो मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट, अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, शेयर विद फ्रेंड, लाइक इट, कमेंट सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन पूछा करें, तो हम मिलकर अपने कॉन्सेप्ट बेहतर करेंगे। अभी तक जितना भी रिस्पांस आ रहा है बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है और मुझे खुशी इस बात की है कि इंतहाई सीरियस स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो क्वेश्चन भी पूछते हैं, वो अच्छी सजेशन भी अपलोड करते हैं कि सर ऐसा हो जाए तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो मैं आपकी सारी सजेशन को, सारे कमेंट्स को वेलकम करता हूं। कहीं पे अगर आपको लगे कि इसमें ये खामी है तो मैं इसे माइंड नहीं करूंगा, बल्कि मैं उसे खुले दिल से कबूल करूंगा ताकि इसको और हम बेहतर से बेहतर बनाएं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।